Hey guys, hi. So NEET exam is finally over and now you have to wonder अब क्या करें? What to do now? So this is what I recommend. Now last 2 years you have been focused on studies. आपने almost सारी चीजें छोड़ी थी. Sports ना के बराबर, your passions, your interests ना के बराबर आपने किया. Now this is the time to get back to all of those. So, but how? What's the step by step process? सबसे पहले डू नॉट जंप बैक टू योर मोबाइल फोन्स. आई मीन देखो, सबसे सबसे बड़ा ये होता है कि आप सोचते हो कि यार इतने साल सॉरी 2 साल अलग रहे सोशल मीडिया से, लेट्स गेट ऑन टू दैट. नो, सोशल मीडिया इज नॉट द आंसर. सोशल मीडिया थोड़ा बहुत यूज करना है, कर लो भाई, ठीक है, अच्छी बात है, बट नॉट टू मच. दिस इज द टाइम जब आप अपने एक्स्ट्रा एकेडमिक इंटरेस्ट को एक्सपैंड कर सकते हो. अगर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट था, दिस इज अ गुड टाइम जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करके, क्योंकि सभी के एग्जाम्स हो चुके होंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करके यू कैन play those sports, export your passions. If you're into writing, dancing, music, any form of arts, प्लीज कल्टिवेट देम. अगर आप उसे कल्टिवेट करोगे तो ये ग्रो करेगा और ये लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करने वाला है. सो इंश्योर दैट यू आर ट्राइंग टू डू दैट. नाउ बिसाइड्स दैट, आई वॉन्ट यू टू फाइंड द मीनिंग ऑफ बींग यू. देखो, अभी तक क्या है कि आप वो करते थे जो हम आपको कहते थे. एज टीचर्स वी यूज्ड टू टेल यू डू दिस, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है. योर center of gravity in a way was us, the school system, the college system, wherever you have been educated. Now it's your time to add and build your own system of gravity, your own center of mass. physics में पढ़ते हो ना, तो खुद का मास बनाने का आप समय है. So I would suggest to do the following. Read good books. There are very many good books like Wings of Fire, Man's Search for Meaning, Life's Amazing Secret, The 5 AM Club. और ये बस मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बुक्स पढ़ी है और मुझे ये बुक्स काफ़ी वैल्यूएबल लगी. दिस इज नो नीड टू फॉलो दिस लिस्ट. आप इंटरनेट पे सर्च करोगे बेस्ट बुक्स टू रीड, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ सजेशंस. पिक एनी 5, है ना, कोई भी 5 बुक पिक करो एंड रीड इट. वाई? दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. टाइम्स आर चेंजिंग बेटा. अब ये वो समय नहीं रहा, तो इस समय यू नीड अ स्ट्रॉन्गर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, योर ओन सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट? सो रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू दैट. डू दैट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज एक्सप्लोर. देखो, अगर आप, आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स अब अवेलेबल हैं, प्लीज गो आउट with them. Visit a city that you haven't lived in. Visit a state if you can, जहाँ आप कभी नहीं गए. Explore the cultures. Have meaningful connections with them. इससे क्या है कि you understand what is the world about and around you. आप अपने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड से बाहर निकल के दूसरों के नज़रिए से कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड को देखने की कोशिश और समझने की कोशिश कर पाओगे. ठीक है? सो to summarize and conclude, what I think that you should do right now, first of all, please cultivate sports, cultivate fitness, cultivate your passion and interest जो आपने कुछ समय के लिए छोड़ दिया है. And third, travel. As don't do too much travel. You're not old enough to do too much of traveling, but please travel to some extent so that you can understand the life around you. And read, beta. Exposure will be a great teacher in the coming days to come. Do not panic. Do not compare what rank I will get. Do not watch 10 analysis videos. नहीं. हाँ, if you are interested in anything जो अभी तक हम ये कह देते थे कि आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर आपको एक्सप्लोर करना है, करो. कैंसर में इंटरेस्ट है, कैंसर के बारे में पढ़ो. कोई ऑन्कोलॉजिस्ट से आप बात कीजिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज कैंसर ऑल अबाउट. Read great books, talk to great people, listen to some podcasts over YouTube. ठीक है? बस इंस्टाग्राम पे मत रहना. यूट्यूब पे जाओगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लोगों से, रियल लोगों से बातें करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So go be yourself and all the best. And don't worry about the result. You have given the effort. Now just wait for time to cook its magic. And good luck and all the best. Take care. Bye bye.